फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम आप लोगों के बीच फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आए हैं। तो आप लोग सुनने के बाद एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उसमें आपका कुछ खर्च नहीं होने वाला है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है मुझे सफलता कब मिलेगी। एक बार की बात है, सुकरात किसी काम से अपने शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। दिखने में गरीब सा था और हालत भी बहुत ख़राब थी। सुकरात को देख वो सीधा उनके पास गया और बोला, सुकरात, आप तो बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, ज्ञान का भंडार है आपके पास, लोगों को हर तरह का ज्ञान देते हैं। आप मुझे भी ज्ञान दीजिए और मुझे बताइए मुझे सफलता कब मिलेगी। उसकी बातें सुनकर सुकरात को लगा कि कोई पागल है और उनके साथ मजाक कर रहा है। वो उसकी बात का जवाब दिए बिना वहाँ से निकलने लगे। लेकिन जब उस व्यक्ति ने उन्हें जाने नहीं दिया और अपने सवाल पर अड़ा रहा, उससे तंग आकर सुकरात ने उसे बोला, पास में एक नदी है, कल सुबह तुम वहाँ पर आ जाना। मैं अपने साथ एक दो और ज्ञानी लोगों को लेकर आऊँगा और तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूँगा। अगले दिन वह व्यक्ति नदी के पास पहुँच गया और सुकरात भी 2 लोगों के साथ वहाँ आ गया। सुकरात ने उस व्यक्ति से कहा, चलो नदी में उतरकर इसकी गहराई नापते हैं और वहीं मैं तुम्हें सवाल का जवाब दूंगा। जैसे ही वो लोग नदी में थोड़ा आगे बढ़े तो सुकरात ने अपने दोनों साथी उसके साथ मिलकर उस व्यक्ति को पानी में डुबा दिया। पानी में डूबते ही वो व्यक्ति इधर उधर हाथ पैर मारने लगा। उसको छटपटाहट देख थोड़ी देर में सुकरात ने उसे छोड़ दिया और वह व्यक्ति तेज़ी से तैरता हुआ नदी से बाहर आया और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा। थोड़ी देर बाद जब वह सामान्य हुआ तो उसने सुकरात से कहा, आपने मुझे यहाँ मेरे सवाल का जवाब देने बुलाया या फिर मेरी जान लेने के लिए? उसकी बात सुनकर सुकरात ने पूछा, जब तुम पानी के अंदर डूब रहे थे तो उस वक्त तुम क्या चाहते थे? वो व्यक्ति बोला, उस वक्त मैं बस किसी तरह पानी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था और अपनी जान बचाना चाहता था। सुकरात बोले, बस यही तो तुम्हारे सवाल का जवाब है। जब तुम सफलता को इतनी ही तीव्र इच्छा से पाना चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांसें लेकर अपनी जान बचाना चाहते थे, तब तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज का कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि लक्ष्य को पाने के लिए हमारे अंदर तीव्र इच्छा नहीं होगी तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, हम लक्ष्य को तब बना लेते हैं लेकिन उस लक्ष्य को पाने के अंदर इच्छा नहीं होती है। हमारे मन में ये होता है कि ये मिल गया तो ठीक, नहीं तो अभी क्या करना, कुछ और देख लेंगे। बस तब जब तक हमारी सोच तब होगी तब तक हम किसी भी काम में सफलता नहीं पा सकेंगे। किसी भी काम में सफलता पानी है और किसी भी लक्ष्य को पूरा करना है तो उस काम में इस तरह लग जाएं कि यही ज़िंदगी का आखिरी काम है और इसके बाद कुछ नहीं करना, तभी आप सफल हो पाओगे। जैसे कि इस कहानी में लास्ट में कहा गया है कि जिस तरह तुम सांसें लेते हो, सांस ले रहे थे और चाह रहे थे कि अपनी जान बच जाए, मेरी जान बच जाए किसी तरह, उसी तरह तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन उस चीज़ को उसी तरह समझना होगा कि हम जैसे सांस लेते हैं उसी तरह सफलता को प्राप्त करने के लिए, मरने के लिए जैसे सांस की ज़रूरत है वैसे ही सफलता प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा की ज़रूरत है। तो धन्यवाद। एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।